नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज वन इंडिया की मुहिम से बौखलाए भूमाफिया। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां न्यूज वन इंडिया ने भूमाफिया के खिलाफ दिखाई थी खबर। सरकारी डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग और अवैध मार्केट की दिखाई थी खबर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खबर चलने के बाद बौखलाए गए भूमाफिया खबर रुकवाने के लिए रच रहे बड़े बड़े षड्यंत्र। अज्ञात लोगों से पैसे देने के लिए दिए जा रहे प्रलोभन, खबर से समझौता न करने पर दी जा रही है धमकी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते हैं, जहां खबर चलने के बाद भूमाफिया बौखलाए हुए हैं और लगातार खबर को दबाने के लिए पैसे की भी दी जा रही है। खबर रुकवाने के लिए नए नए अलग अलग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते हैं, जहां अज्ञात लोगों से पैसे देने के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर से समझौता न करने पर धमकी तक दी जा रही है। नोएडा ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा को दे रहे हैं धमकी। भूमाफिया देवेंद्र यादव अपने साथियों से दिलवा रहा धमकी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया खबर से नहीं करता कोई भी समझौता। न्यूज वन इंडिया डंके की चोट पर स्वच्छ दिखाता है, खबर चलाता है। एक एक भूमाफिया का लगातार पर्दाफाश करेंगे। न्यूज वन इंडिया पर भूमाफियों के खिलाफ जारी रहेगा ये मुहिम। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ न्यूज वन इंडिया मुहिम चलाता आ रहा है और इसी को लेकर भूमाफिया बौखलाए हुए हैं और न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ को धमकी भी दी जा रही है। और ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। निशांत, लगातार न्यूज वन इंडिया ये मुहिम चलाता आ रहा है भूमाफियाओं के खिलाफ, लेकिन अब हद हो गई है। जब खबर चलाई जा रही है तो धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। निशांत, सबसे पहले क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए सावनी, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि लगातार न्यूज इंडिया डंके की चोट पर खबर दिखा रहा है और भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला रहा है। भूमाफियाओं के खिलाफ हम लगातार मुहिम चला रहे हैं, जिस मुहिम के बाद लगातार जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मामले को संज्ञान में लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे द्वारा एक बड़ी खबर जो है एक मुहिम चलाई जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए कि सोरका खसरा नंबर जो तमाम खसरा क्षेत्रों में लगभग 250 बीघे पर सरकारी और गैर सरकारी जो डूब क्षेत्र की जमीन थी, उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। जिस खबर के बाद 7 जनवरी को भी बुलडोजर वहां पर पहुंचा था। नोएडा प्राधिकरण और तहसील दादरी की टीम और भारी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंची, बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। उसके अलावा देखा गया कि 1 महीने के बाद फिर दोबारा से निर्माण कर लिया गया भूमाफियाओं के द्वारा, जिसमें भूमाफिया देवेंद्र यादव व अन्य कुछ कॉलोनाइजर साथ में शामिल हैं, उनके द्वारा दोबारा से निर्माण कर लिया गया। और उसके बाद उस खबर को भी हमने प्रमुखता से दिखाया। तो उसके बाद जो 18 फरवरी को जब हमने खबर दिखाई तो 19 फरवरी को वहां पर बुलडोजर पहुंचता है। दादरी तहसील के द्वारा कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। और जिसके बाद जिस तरीके से देखा जाए कि परथला खंजरपुर में भी एक अवैध मार्केट को कहीं ना कहीं वहां पर सजा दिया जाता है, बाजार मार्केट को बना दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि हमने बताया था कि नोएडा प्राधिकरण ने 29 अप्रैल 2024 को उस मार्केट पर कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद भी इस मार्केट को वहां पर सजा दिया गया। कहीं ना कहीं इस मार्केट को वहां पर बना दिया गया, परथला खंजरपुर क्षेत्र जो हिंदन पुल के पास में है। हालांकि इस खबर के लिए हमारे पास लगातार अज्ञात कॉलें आ रही हैं, अज्ञात लोगों के दबाव आ रहे हैं। कुछ हमें परिचित लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें लोगों ने वादे दे रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि पैसा ले लो, इस खबर को हटा दो, इस खबर में समझौता कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं हम यह बता दें कि न्यूज इंडिया कोई भी खबर में समझौता नहीं करता, खबर डंके की चोट पर चलाता है। और जिस तरीके से देखा जाए लगातार जिस तरीके से हमें धमकियां मिली है, हमें रोककर लोग धमकी दे रहे हैं, रोककर हमें समझौता करने की बात कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से जिस तरीके से यह देखा जाए कि हमने इस पूरे मामले की पुलिस को भी शिकायत दे दी है कि जिस तरीके से लगातार न्यूज इंडिया खबर दिखा रहा है, खबर से कोई समझौता करता नहीं। वहीं देवेंद्र यादव के कुछ अज्ञात लोग और कुछ हमारे जो हमसे परिचित लोग हैं, उनके द्वारा हम पर दबाव बनवाने की कोशिश की जा रही है। मुझ पर खुद दबाव बनाया जा रहा है कि इस खबर को हटा दो, नहीं तो हम तुम्हें ब्लैकमेलिंग में फंसा देंगे, हम तुम्हें किसी ना किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे। लेकिन इस खबर को हम खुद दिखा रहे हैं कि शासन प्रशासन लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है और जिस तरीके से एसडीएम दादरी के द्वारा एक लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट में देवेंद्र यादव का पहला नाम है। उसके अलावा
कई भूमाफिया उसके नाम में शामिल हैं। हालांकि साफ तौर पर खुद प्रशासन के लोगों ने कहा है कि इनके खिलाफ एंटी भूमाफिया के तहत सरकार की जो मंशा है उसके तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यह भी देखने को हमें जानकारी मिल रही है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि देवेंद्र यादव पर कई मुकदमे पहले में ही दर्ज हो चुके हैं। पूर्व में इसके खिलाफ जो है भूमाफिया की भी कार्रवाई हो चुकी है, उसके अलावा गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। जो तमाम कई कार्रवाई हुई उसकी भी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि न्यूज़ इंडिया डंके की चोट पर खबर दिखाता है, दिखाएगा, और ये हमारी जो मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी। और एक एक भूमाफिया का हम पर्दाफाश करके रहेंगे कि जिस तरीके से भोले भाले लोगों को उनकी गाड़ी कमाई को डकारने का काम किया जा रहा है, उनको षड्यंत्र में लेकर उनको धोखाधड़ी उनके साथ की जा रही है, डूब क्षेत्र और सरकारी जमीन को बेचने का काम किया जा रहा है। हम एक एक पर्दाफाश दिखाएंगे किस तरीके से ग्रीन बेल्ट पर इन लोगों ने कब्जा किया, किस तरीके से ग्राम सभा जो गाटा संख्या हम लगातार दिखा रहे हैं, दर्जनों आधा दर्जन गाटा संख्या है, उन खसराओं पर इन्होंने कब्जा किया, किस तरीके से परथला माजरा क्षेत्र में कब्जा किया, किस तरीके से हैवतपुर माजरा क्षेत्र में कब्जा किया, किस तरीके से सोरका माजरा क्षेत्र में कब्जा किया। एक एक हमारे पास सबूत है। इनकी आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे और एक एक खुलासा हम करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए, चाहे इन्हें कितना भी दबाव बना ले, हमारे ऊपर कितना भी दबाव बना ले, लेकिन कार्रवाई है जो खबर है वो प्रमुखता से लगातार मुहिम जो है लगातार जारी रहेगी। और शासन प्रशासन इस खबर का संज्ञान लेकर लगातार कार्रवाई का दावा कर रहा है। बिल्कुल निशांत, देखिए निश्चित तौर पर न्यूज़ वन इंडिया हमेशा सच के साथ खड़ा रहा है और आज भी न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस मुहिम को दिखाते आ रहा है और इसी तरीके की मुहिम न्यूज़ वन इंडिया चलाते आएगा। लेकिन निशांत, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस जीरो टॉलरेंस की नीति की बात सरकार करती आई है, योगी सरकार करती आई है, उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को कहीं ना कहीं भूमाफिया पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन भूमाफियाओं में प्रशासन का भी कोई किसी भी तरीके का खौफ नहीं है, ना कानून का कोई डर है कि खबर चलाने के बाद भी इस तरीके की धमकी देने पर उतर आए हैं वो लोग। देखिए सावनी, जिस तरीके से देखा जाए, जो सरकार की मंशा है कि भूमाफियाओं के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। लेकिन कहीं ना कहीं कोई इनसे एक बड़े तार जुड़े हुए हैं जिनके संरक्षण इन्हें मिले हुए हैं, जिसकी वजह से पत्रकार पर दबाव बनाया जाता है। पत्रकार से ना समझौता करने पर उनको ब्लैकमेलिंग या षड्यंत्र में फंसाने की धमकी दी जाती है। अज्ञात लोगों से मुझको बुलवाया जाता है, बाकायदा मुझे रोक कर बोला जाता है, अगर या तो फैसला कर लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस डाल देंगे, आप पर षड्यंत्र का एक मुकदमा दर्ज करा देंगे, नहीं तो तुम्हें गोली बरवा देंगे। इस तरीके की हमें धमकियां मिल रही हैं, इस तरीके का हम पर दबाव बनाया जा रहा। कुछ हमारे जो लोग हैं, परिचित लोग हैं, उनके पास कॉल की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि या तो पैसे ले लो, समझौता कर लो, इतने पैसे ले लो। मैंने साफ कह दिया कि इस खबर को हम मुहिम बनाकर चला रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि 7 जनवरी में भी हमने खबर दिखाई थी, उससे पूर्व में भी हमने ये खबर दिखाई थी, उसके अलावा 18 फरवरी को हमने खबर दिखाई, 19 फरवरी को खुद वहां पर बुलडोजर लेकर टीम पहुंची थी, तब हमने खबर दिखाई, 20 फरवरी को हमने खबर दिखाई और 22 फरवरी को भी हमने खबर दिखाई और आज 23 फरवरी है। इस खबर को हम बाकायदा दिखा रहे हैं कि जितना जिसको दबाव बनाना है, जितना जिसको जो धमकी देनी है दे लो, लेकिन हम इस खबर को दिखाएंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे और न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल निशांत, क्या इस धमकी को लेकर आपने पुलिस में शिकायत की है या फिर किसी तरीके से कोई सूत्र से पता चल पाया हो कि सीधे तौर पर ये धमकी कहां से आ रही है? देखिए सावनी, कुछ लोगों के द्वारा जो अज्ञात हैं और कुछ जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा हमसे बार बार जो है कॉलें कराई जा रही हैं और मिलकर हमसे बताया जा रहा है कि इस मामले में आप फैसला कर लो, खबर चलाने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े माफिया हैं, बड़े भूमाफिया हैं, इनका कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े रसूख हैं। पूर्व में भी इनके खिलाफ भूमाफिया जैसी कार्रवाई हो चुकी है, तो भूमाफिया जैसी कार्रवाई में ये न्यायालय में जाकर जो है न्यायालय को गुमराह करके जो है अपना नाम बचा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का इनके पास पैसा है और इसलिए दबाव बना रहे हैं। या तो इनसे समझौता कर लो, या तो खबर हटा दो, खबर के लिंक डिलीट कर दो। इस तरीके की भी हमारे पास जो बातें आ रही हैं कि खबर को हटा लो, खबर के लिंक डिलीट कर दो। जब हमने 18 फरवरी को खबर चलाई तो हमारे पास ये भी कॉल आई कि इसको खबर को हटा लो, समझौता कर लो, खबर चलाने से कोई फायदा नहीं है। इस तरीके की हमारे पास खबर भी आई थी। लेकिन साफ तौर पर यह है कि न्यूज़ इंडिया की मुहिम लगातार जारी रहेगी।
एक एक भूमाफिया का हम पर्दाफाश करेंगे और जितने इनके पूरी चैन है, जितना इनका बड़ा गठबढ़ जाला है, मकड़ जाल जो है, इस मकड़ जाल की पूरी खबर जो है न्यूज़ वन इंडिया एक एक कर दिखाएगा, लगातार पर्दाफाश करेगा कि किस तरीके से इन्होंने सरकारी जमीनों को घेरा है, किस तरीके से भोले वाले लोगों को बेचा है, किस तरीके से 9 बीघे जमीन खरीदी और 25 बीघे जमीन को बेचा है। इस तरीके की भी हमें जानकारी है कि 30 बीघे जमीन का बेनामा किसी और के नाम होता है और देवेंद्र यादव अपने गुर्गों के साथ मिलकर जमीन वहां पर 100 बीघे बेच देते हैं। तो इस तरीके की हमें जानकारी है जो हमें सूत्र बता रहे हैं। एक एक पर्दाफाश करेंगे और जिस तरीके से हमें धमकियां आ रही हैं या हम पर लोग दबाव बना रहे हैं, इस दबाव से हम डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, और लगातार न्यूज़ वन इंडिया की ये मुहिम जारी रहेगी जब तक एक एक भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हो जाती, तब तक न्यूज़ वन इंडिया ये मुहिम चलाता रहेगा, चाहे धमकी दे या फिर समझौता करने की भी बात करें, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया समझौता कभी भी खबर के साथ नहीं करता और डंके की चोट पर ये खबर चलाती रहेगी और मुहिम चलाती रहेगी। निशांत, फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।